हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल डिलाइट स्पोकन इंग्लिश में। मैं हूं गोलू सर और आज हम लोग फिर कुछ डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि पोइट्री से लिया गया है। यदि आपने मेरे प्रीवियस वीडियोस को नहीं देखा है तो आप उसको एक बार ज़रूर देख लें, वो आपके एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही हेल्पफुल है। मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ से जाके आप उन वीडियोज़ को देख सकते हैं। तो चलिए बिना देर किए हुए हम लोग वीडियो पे आते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, द डस्ट स्टैंड्स फॉर द डैश। मतलब ये जो वर्ड यूज किया गया है डस्ट, वो किसके लिए यूज किया गया है, किसके लिए ये वर्ड यहाँ पे आया है। यह मैं एक हिंट्स के लिए आपको दे दूं कि यह लाइन जो है द सोल्जर से लिया गया है, जिसके राइटर है द रूपर्ट ब्रूक। मतलब रूपर्ट ब्रूक इसके राइटर है और ये जो लाइन है द डस्ट स्टैंड फॉर, तो ये किसके लिए यूज किया गया है। तो आप गेस करें कि ये किसके लिए यूज किया गया है। क्या यह फार्मर के लिए यूज किया गया, क्या यह टीचर के लिए यूज किया गया, या फिर क्या यह लीडर के लिए यूज किया गया, या सोल्जर के लिए। तो द सोल्जर में हमने देखा था कि वहां पे बात हुई थी, वो सोल्जर की बात हुई थी, इसीलिए इसका करेक्ट आंसर होगा डी। हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये भी उसी लेसन से है। द पोयम डैश इज सनेट। मतलब कौन सा पोयम सनेट है। यहाँ पे हमने देखा था कि हम लोग पढ़े हुए थे, तो द सोल्जर को ही हम लोग सनेट के रूप में पढ़े हुए थे। सनेट क्या है, तो वो एक वैसा पोयम है जो 14 लाइन्स की होती है। तो 14 लाइन्स के पोयम्स को हम लोग सनेट कहते हैं। तो कौन सा पोयम इसमें सनेट है, तो यहाँ देखते हैं। टू ऑटम है, टू द सोल्जर है, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, या फिर फार इन। यहाँ हमने देखा था द सोल्जर, ये क्या है, तो एक सनेट है, तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर भी होगा। अगला हम लोग देखते हैं, अ पोयम कंसिस्टिंग ऑफ डैश लाइन इज कॉल्ड, मतलब इज अ सनेट। कितने लाइन की पोयम को हम लोग सनेट कहते हैं। अ पोयम कंसिस्टिंग ऑफ डैश लाइन्स इज अ सनेट। कितने लाइन की पोयम को हम लोग सनेट कहते हैं। तो क्या वह 14 लाइन का होता है, क्या वह 16 लाइन का होता है, क्या वह 10 लाइन का होता है, या फिर क्या वो 8 लाइन का होता है। तो हमने पढ़ा है कि 14 लाइन्स के पोयम को हम लोग सनेट कहते हैं, इसलिए इसका करेक्ट आंसर होगा ए। अब उसमें भी हमने पोएट जो सनेट है उसमें भी हम लोगों ने पढ़ा है कि सनेट क्या है। मतलब उसको हम लोग कितने भागों में डिवाइड करते हैं। 14 लाइन्स का तो होता है सनेट, लेकिन उसमें उसको हम लोग 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक को बोलते हैं ऑक्टेव, दूसरा को बोलते हैं सेस्टेट। तो क्या है, वहां से एक क्वेश्चन आपको लिया गया है और ये प्राय ऐसा पूछ लिया जाता है, द फर्स्ट डैश लाइन्स आर कॉल्ड ऑक्टेव। मतलब स्टार्टिंग की कितने लाइनों को हम लोग ऑक्टेव कहते हैं। क्या वो 6 लाइन है, क्या वो 8 लाइन है, या फिर क्या वो 9 लाइन है, या फिर वो 5 लाइन है। तो आप एक बार गेस करें कि इसका सही आंसर क्या होगा। तो हम लोग देखे हैं, हम लोग पढ़े भी थे कि कितने लाइन्स को, तो 8 लाइन को ऑक्टेव कहते हैं, इसलिए इसका करेक्ट आंसर होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी से है, आपके सनेट से ही फिर ये है, द लास्ट डैश लाइन आर नोन सेस्टेट। मतलब लास्ट के कितने लाइंस को हम लोग सेस्टेट के रूप में जानते हैं। तो हमारा क्या वो होगा 6 लाइन, क्या वो होगा 5 लाइंस, क्या होगा 4 लाइंस, या फिर क्या होगा 7 लाइंस। तो 8 लाइंस हमारा उधर है, तो बाकी हमारा बच गया 6 लाइंस। इसीलिए हम लोग कह सकते हैं कि यहाँ पे 6 लाइंस को हम लोग सेस्टेट कहते हैं। इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा रोटेट कर देगा, अगर घुमा दिया तो वहां पे आपसे पूछ दिया जाएगा कि लास्ट 6 लाइंस आर नोन एज, मतलब लास्ट 6 लाइंस को हम लोग क्या कहते हैं। तो वहां पे आपको ऑक्टेव कह सकता है, सेस्टेट कह सकता है। यहाँ थोड़ा सा एक ट्रिकी है क्वेश्चन, यहाँ से आपको 3-4 क्वेश्चंस बन जाएंगे। यहाँ लास्ट वाला और ये सेस्टेट वाला, ये ध्यान रखेंगे, वह फर्स्ट वाला और कितने लाइंस को ऑक्टेव। तो यहाँ से आपका एक नंबर मतलब कंफर्म है, इसमें से कहीं कटने वाला नहीं है, और हमेशा ये एक पूछ ही लेता है इससे। इसीलिए हम लोग कह सकते हैं कि इसको आप फर्स्ट वाले को क्लियर रखेंगे और सेकंड वाले को भी क्लियर रखेंगे कि फर्स्ट 8 लाइन को हम लोग ऑक्टेव कहते हैं, लास्ट 6 लाइन्स को हम लोग सेस्टेट कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग देखते हैं, द डैश इज अ पैट्रियोटिक पोएम। किसमें देशभक्ति की बात की गई है। तो अब जिसमें सोल्जर की बात की गई थी वही क्या होगा, देशभक्ति की बात होगी। तो यहाँ पे आपको ऑप्शन है टू ऑटम, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, द सोल्जर, या फिर हमारा नेक्स्ट ऑप्शन है फार हिम। तो यहाँ पे हम लोग पढ़े हुए थे द सोल्जर, ये कैसा है, तो वार पोएम है और पैट्रियोटिक पोएम भी है, इसीलिए इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा सी।
अब ये नेक्स्ट चैप्टर से है मेकाविटी डोमेस्टिकेट, आपने पढ़ा होगा। तो किसके द्वारा लिखा गया है मेकाविटी डोमेस्टिकेट, उसको किसने लिखा है? तो रूपर्ट ब्रूक ने लिखा है, टी.एस. इलियट ने लिखा है, कमला दास ने लिखा है, या फिर जॉन डॉनी ने लिखा है। तो आपने पढ़ा होगा। अगर राइटर का अगर आपको नेम क्लियर है, मैंने कल भी बताया था प्रीवियस वीडियोस में भी, अगर आप क्लियर रखते हैं तो 15 मार्क्स तो एकदम कंफर्म है। 2 आपको मैचिंग दे देगा और 5 मार्क्स आपको लगभग ऑब्जेक्टिव से दे देगा। इसलिए 15 मार्क्स आप उसको कंफर्म लेके चले। इसलिए हमारा इसका करेक्ट आंसर होगा बी, टी.एस. इलियट ने मेकाविटी डोमेस्टिकेट को लिखा है। मेकाविटी इज कॉल्ड डैश, मेकाविटी को क्या कहा गया है? जब आप चैप्टर पढ़े होंगे तो उसमें आपने देखा होगा कि मेकाविटी को क्या कहा गया है। क्या मेकाविटी को हिडन पॉ कहा गया है? क्या मेकाविटी को एक्सपोज पॉ कहा गया है? क्या मेकाविटी को नॉटी पॉ कहा गया है? या मेकाविटी को मिस्ट्रियस पॉ कहा गया है? यहाँ पे हमने ये पढ़ा था कि मेकाविटी जो है वो हिडन पॉ है, मतलब वहां कहीं भी जाते हैं उसके पांव के निशान नहीं मिलते हैं। इसलिए इसका करेक्ट आंसर होगा ए। डैश इज अ मास्टर ऑफ क्रिमिनल, किसको मास्टर ऑफ क्रिमिनल कहा गया है? आप उसी चैप्टर में आपने पढ़ा होगा मेकाविटी डोमेस्टिकेट में ही इसको मास्टर क्रिमिनल कहा गया। तो उसका क्या नाम है? मेकाविटी को कहा गया है, रेकाविटी को कहा गया है, नेकाविटी को कहा गया है, या पुसी को कहा गया है। तो ये 3 नेम्स जो है वो कहीं हमें देखने को नहीं मिले हैं, ना तो रेकाविटी, ना ही नेकाविटी और ना ही पुसी। ऐसा कोई नेम देखने को नहीं मिला था, बस एक ही नेम है, वो है मेकाविटी। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि मेकाविटी को मास्टर क्रिमिनल कहा गया है। यहां पे हमारा करेक्ट आंसर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेकाविटी इज अ डैश, मेकाविटी क्या है? आखिर मेकाविटी किसको कहा गया है? क्या है मेकाविटी? ये नाम बार बार आ रहा है, लेकिन है क्या ये? क्या ये कुत्ता है, या फिर यह एक बिल्ली है, या एक लॉयन है, या फिर एक रैट है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा वो है बी, मेकाविटी क्या है? तो एक कैट है, बाकी कुछ नहीं, मेकाविटी एक कैट है। मेकाविटी इज द सेटलमेंट ऑफ डैश, मेकाविटी कहां पाया गया था? मेकाविटी कहां का सेटलमेंट है? वो स्कॉट यार्ड का है, लिलेन यार्ड का है, या फिर आपका बाइकॉट यार्ड का है, या मेकॉट यार्ड का है? कहां का? तो यहां पे ये 3 नाम जो है बी, सी और डी, ये नहीं देखने को हमें मिला था पार्ट में, लेकिन ये एक नेम जो है वो श्योर देखने को मिला था, स्कॉट यार्ड। तो यहां पे ये करेक्ट आंसर हमारा ए होगा। मेकाविटी मूव्स लाइक अ डैश, मेकाविटी कैसे मूव करता है? तो वहां पे मेकाविटी एक मेल कैट है, न कि एक फीमेल कैट है। तो यहाँ पे क्या है? वो एक स्नेक की तरह मूव करता है, डॉग की तरह मूव करता है, टर्टल की तरह मूव करता है, या फिर स्कॉर्पियन की तरह मूव करता है। यहाँ पे हमने पार्ट में पढ़ा होगा, तो वहां पे दिया था कि मेकाविटी कैसे मूव करता है। तो वहां पे हमने देखा था कि वह एक स्नेक की तरह मूव करता है, इसीलिए इसका करेक्ट आंसर होगा ए। फिर अगला चैप्टर से है फायर हिम इज रिटन बाय, फायर हिम को किसने लिखा है? तो फायर हिम को रूपर्ट ब्रूक ने लिखा है, टी.एस. इलियट ने लिखा है, कमला दास ने लिखा है, या फिर केकियन दारूवाला ने लिखा है? यह करेक्ट आपका जो ऑप्शन होगा वो डी होगा, केकियन दारूवाला। द स्पीकर मीन्स पोएट हैड अ डिजायर टू टॉक टू, पोएट की किससे बात करने की काफी इच्छा थी, मतलब वो पोएट किससे ज्यादा बात करना चाहते थे? वो रैट से बात करना चाहते थे, कैट से बात करना चाहते थे, या फिर स्नेक से बात करना चाहते थे, या स्कॉर्पियन से बात करना चाहते थे? तो ये भी हमारा स्नेक से ही है, जब उन्होंने स्नेक को हिट किया था, मार दिया था, और वो फिर वापस उसी हॉरिड होल में चला गया था। तो वहां पे ये काफी रिपेंट करने लगे थे कि काश वो वापस आता, वो कितना अच्छा था, मैं उससे थोड़ा सा बात करता। तो इसलिए वो स्नेक से बात करना चाहते थे। तो इसका करेक्ट आंसर होगा सी। केकियन दारूवाला वाज अ डैश बाय रिलीजन, केकियन दारूवाला है वो रिलीजन से क्या थे? क्या वो पारसी थे, हिंदू थे, क्रिश्चियन थे, या फिर मुस्लिम थे? तो यहाँ पे एक बात आप ध्यान देंगे कि वो पारसी थे, और ये पारसी कभी कभी अगर नहीं देता है तो यहाँ पे जॉस्ट्रियन देगा। आपने पार्ट में देखा था वो वहां पे जॉस्ट्रियन लिखा हुआ है, तो अगर पारसी देगा
तो भी आपको कंफ्यूज नहीं होना है, और जॉस्ट्रियन देगा तो भी आपको कंफ्यूज नहीं होना है। तो वहाँ पे आप करेक्ट आंसर लगा सकते हैं ए। अगर पारसी दिया है तो पारसी लगाएंगे, अगर जॉस्ट्रियन दिया है तो जॉस्ट्रियन लगाएंगे। डैश बिलोंग टू जॉस्ट्रियन रिलीजन, उसी से हमने एक क्वेश्चन और ले लिया है ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। किनको जॉस्ट्रियन रिलीजन से बिलोंग, कौन जो है जॉस्ट्रियन रिलीजन से बिलोंग करते हैं, वो है जॉन केट्स, कमला दास, जॉन डॉनी या केकी अंदारूवाला। तो यहाँ पे अभी हम लोगों ने देखा कि उन्हीं को पारसी से कहा गया, या पारसी अगर नहीं देगा तो क्या देगा, जॉस्ट्रियन देगा। तो केकी अंदारूवाला जो है वो जॉस्ट्रियन रिलीजन से बिलोंग करते हैं। दोनों क्वेश्चन को थोड़ा से मतलब फेरबदल करके आपसे पूछा जा सकता है, तो आप उसको क्लियर रखेंगे। ये भी क्वेश्चन है वो फायर हिम से ही है। द डैश चाइल्ड वॉज कंसाइंड टू फायर अंडर कंक्लूजन, कौन से मतलब चौथे नंबर बच्चे को इन्होंने फायर के हवाले किया था, मतलब इन्होंने उसको कंसाइनमेंट किया था, उसको उन्होंने जला दिया था। दाह संस्कार उसका किया था फर्स्ट बॉर्न का, सेकेंड बॉर्न का, थर्ड बॉर्न का या फिर फोर्थ बॉर्न का। तो आपने देखा था कि इन्होंने अपने फर्स्ट बॉर्न चाइल्ड को क्या किया था, तो आग के हवाले किया था, इसीलिए इसका करेक्ट आंसर होगा ए। स्नेक इज रिटन बाय डैश, स्नेक है उसके राइटर कौन है, जॉन डॉनी, कमला दास या फिर डीएच लॉरेंस या वॉल्ट विटमैन। इसमें आप गेस कर सकते हैं। तो यहाँ देख सकते हैं कि स्नेक जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर भी है, ठीक है। इससे हमेशा 7-8 क्वेश्चन ऐसे आपको देखने को मिलेगा प्रैक्टिस सेटों में, और जितने में मतलब अगर 5 प्रैक्टिस सेट्स है तो उसमें आपको 7-8 क्वेश्चन इससे जरूर देखने को मिलेगा। एग्जाम में भी 1-2 क्वेश्चन आपको हमेशा देखने को मिल जाता है, कोई ऐसा ईयर नहीं रहा जिस समय इससे क्वेश्चन न पूछा गया हो, इसीलिए आप इसको थोड़ा सा अच्छे से देखेंगे इस चैप्टर को। स्नेक जो है उसको किसने लिखा है, डीएच लॉरेंस लिखे हैं। और डैश इज मेंशन्ड इन द पोएम स्नेक, स्नेक पोएम में किसको मेंशन किया गया, मतलब कौन से ट्री को मेंशन किया गया है, पीपल ट्री को मेंशन किया गया है, कार्बो ट्री को मेंशन किया गया है, बनियान ट्री को मेंशन किया गया है या मैंगो ट्री को मेंशन किया गया है। मतलब यहाँ पे हमने देखा था कि वहाँ एक पेड़ था जहाँ इनका वो हैंडपंप था, वाटर टाइप था, और वो पेड़ जो था वो किसका था, पीपल ट्री था, कार्बो ट्री था, बनियान ट्री था या मैंगो ट्री था। तो ऐसा कोई बात नहीं आया था, सिर्फ कार्बो ट्री उसमें हम लोगों ने पढ़ा था, तो इसका सही आंसर होगा कार्बो ट्री। और डैश केम टू डीएच लॉरेंस वाटर थ्रू, क्या डीएच लॉरेंस के वाटर थ्रू पे आया था, एक लॉयन आया था, एक गोट, एक स्नेक या एक बियर। आपको चैप्टर में क्या मिला था कि पोएट के वाटर थ्रू पे तो आया था कोई पानी पीने, लेकिन वो कौन था, तो वहां पे हम लोगों ने देखा था कि एक स्नेक आया था इनके वाटर थ्रू पे, और वो फर्स्ट था और ये सेकंड कॉमर के रूप में वहां पे गए हुए थे, इसीलिए ये वेटिंग में थे। आज के लिए बस इतना ही, फिर हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में और वहां फिर अगले क्वेश्चंस को देखेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को। आपको वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और आप कमेंट में श्योर बताएं कि आपको किस चीज़ों की रिक्वायरमेंट है, उसके रिगार्डिंग मैं आपको वीडियो बना दूंगा। और प्रीवियस अगर आप वीडियो नहीं देखे हैं तो उसको श्योर देख लें, ताकि वो आपको काफ़ी हेल्प करेगा। छोटे छोटे पार्ट में लेके हम लोग इसको देख रहे हैं। इसके बाद हम प्रोज सेक्शंस को कवर करेंगे, फिर ग्रामर सेक्शंस को कवर करेंगे, और उसके बाद 2-3 वीडियोस हम लोग को वैसे मिलेंगे जो आपको प्रीवियस ईयर और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो होंगे लाइक मैराथन की तरह होंगे, जिसमें पूरे आपको क्वेश्चन 100 क्वेश्चन लगभग देखने को मिलेंगे, या फिर उसको भी पार्ट पार्ट में हम लोग लेके देख सकते हैं कि वीडियो बहुत बड़ा ना हो, इसलिए हम लोग छोटे छोटे पार्ट में इसको पढ़ रहे हैं। चलिए, वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत